हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी सीक्रेट लव हाउस में मेरे पार्ट 3 फैमिली स्टोरी में। या तो आप इसको डोरेमोन परमानेंट कोला मूवी भी बोल सकते हो। तो गाइस, पहले तो मैं आपसे दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने डेडलाइन से 2 दिन बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो गाइस, कुछ काम आ गए थे बीच में क्योंकि बीच में परमानेंट कैंपेन आ गया और मैं 15 तारीख को इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि इधर बहुत हवा चल रहा था और हवा में वीडियो बना नहीं सकता और बहुत आवाज़ भी हो रही थी इसीलिए। तो गाइस, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और एक नए पुराने इंट्रो के साथ। गाइस, हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि सुमीर अपने सोफे में बैठकर कुछ सोच रही होती है और स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है अपनी नेक्स्ट मूवी का। और गाइस, ये सोचते सोचते शाम हो जाती है और गाइस हमें नोबिता और डोरेमोन का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोबिता बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। डोरेमोन पूछ लेता है कि नोबिता तुम कंफ्यूज क्यों हो। फिर नोबिता बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मिस सुमीर का लवर कौन है। तो गाइस, डोरेमोन बोलता है हाँ ये तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो बहुत दूर चला गया है अंतरिक्ष में। तो गाइस, इधर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सीक्रेट लव हाउस मूवी नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 भी। तभी आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, 100% से समझ में आएगा। गाइस, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी है। तो गाइस, अभी बात करते हैं स्टोरी की। तो गाइस, नोबिता बोलता है कि हम मिस सुमी के लवर को ले आ सकते हैं वापस धरती में। तो डोरेमोन पहले शॉक हो जाता है, फिर बोलते हैं हमें मिस सुमी के लवर के बारे में कुछ पता भी नहीं है और मिस सुमी ने बोला ही थे कि मैं अब बता नहीं सकती, तो शायद से ये ठीक नहीं रहेगा। तो फिर नोबिता से बोलता है कि मिस सुमी कब तक कैसे रहेगी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फिर डोरेमोन भी हामी भर देता है, पर डोरेमोन को ये समझ में नहीं आता कि मिस सुमी अपने लवर के बारे में कुछ बताएगी और जहाँ पर भी उनका लवर होगा अंतरिक्ष में, उनके पास उनकी कोई चीज़ होगी कि नहीं। तो गाइस, जब मिस देखते हम कि मिस सुमी सोफे पर बैठी रहती है, तभी अचानक से नोबिता और डोरेमोन आ जाते हैं। तो मिस सुमी बहुत डर जाती है पहले तो, फिर बाद में पहचान जाती है। फिर बोलती नोबिता और डोरेमोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो फिर नोबिता और डोरेमोन का जो मेन मुद्दा रहता है उसी में आते हैं कि हमें आपके लवर को धरती में लाना है। तो गाइस, पहले मिस सुमी सुनकर शौक हो जाती है और फिर बोलती है नहीं जाने दो कि मेरा लवर जहाँ पर भी है वो अपना काम पूरा करके ही वापस धरती पर आए। फिर नोबिता बोलता है कि मिस सुमी कि आप कब तक ऐसे रहेगी और क्या पता उसको कुछ हो गया रहेगा। तो मिस सुमी पहले तो और डर जाती है, फिर बोलती है नहीं मेरे को पूरा भरोसा है उसको कुछ नहीं होगा। तो फिर नोबिता बोलता है कि हम आपको वैसे मिला देंगे आपके लवर से कि आपको देखने का मौका मिले। तो गाइस, मिस सुमी पहले हम ही भरती है। फिर डोरेमोन बोलता है कि हमें पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर पहले मिस सुमी बोलती है नहीं मैं आपको नहीं बता सकती वरना उसको खतरा हो सकता है। तो फिर डोरेमोन बोलता है कि आपके लवर को यही लाने का चांस है। तो मिस सुमी सब कुछ बता देती है और फिर अंत में डोरेमोन पूछता है कि आपके पास ब्लड प्लानेट की कोई चीज़ है कि नहीं। तो फिर मिस सुमी बोलती है कि मेरे पास ब्लड प्लानेट की कोई भी चीज़ नहीं है। तो गाइस, डोरेमोन और नोबिता पहले बहुत उदास हो जाते हैं और फिर मिस सुमी पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर डोरेमोन नोबिता बोलते हैं कि हम कोई भी ब्लड प्लानेट की चीज़ ना होने की वजह से हम आपके लेवल को वापस ले नहीं आ सकते और ना ही आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो फिर मिस सुमी बोलती है कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, बस यही बड़ी बात है। गाइस, हमें नोबिता के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोबिता और डोरेमोन कुछ बात कर रहे होते हैं। जैसे कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हम मिस सुमी के लवर को वापस कर चला है। तो गाइस, नोबिता बोलता है कि डोरेमोन तुम्हारे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो मिस सुमी के लवर को वापस धरती पर ले आ सकता है। तो फिर डोरेमोन बोलता है ऐसा कोई गैजेट नहीं है और एक गैजेट था पर उसके लिए बताने का कोई भी चीज़ होना ज़रूरी है मेरे पास। तो गाइस, वो लोग इसी कारण बहस कर रहे होते हैं। तो डोरेमोन अपना पूरा जेब भी खाली कर देता है। फिर अचानक से डोरामी आ जाती है रूम के अंदर। फिर पहले दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर बोलते नोबिता डोरेमोन बोलते डोरामी तुम। तो गाइस, डोरामी बोलती मेरे पास एक नया गैजेट आया है जो किस आदमी या कहाँ पे भी जाना है, चाहे स्पेस में जाना हो चाहे पाताल में जाना हो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। कोई भी पुरानी फ़ोटो इसके अंदर डाल दीजिए तो उस आदमी को अपने आप ढूंढ लेगा चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो।
तो गाइस ये डोरेमोन बताती चलती है कि ये किसी को भी वैसे ढूंढ सकता है, किसी का भी फ़ोटो वोटो डाल दो। तो गाइस डोरेमोन बोलता है कि अच्छा ठीक है वाई डोरामी, तो डोरामी चली जाती है। और गाइस नोबिता बोलता है बड़ा सही समय पर ये हमें गैजेट मिला है। तो फिर डोरेमोन बोलता है हाँ अभी हम मिस अमेरिका लवर को ला सकते हैं। तो फिर नोबिता बोलता है कि हम अपने दोस्तों को साथ ले जाए। तो फिर डोरेमोन बोलता है हाँ क्यों नहीं, पहले हमें मिस में से पूछ लेना होगा। फिर नोबिता बोलता है पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा मिशन है तो अपने दोस्तों को साथ लेकर जाना ज़रूरी है। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि पार्क में शुगा जियान सुनिए सब रहते हैं। फिर देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता की एंट्री होती है, भागे भागे होती है, ऊपर से नहीं होती। तो गाइस नोबिता बोलते हैं कि हमें मिस अमेरिका लवर को वापस लाना होगा। तो गाइस कुछ जल्दीबाजी में नोबिता बोल देता है। फिर सुनिए बोलता है कि लवर और है कौन लवर, मुझे पता है वो कौन है। तो गाइस यहाँ पर वो इस बंदे की बात कर रहा है। तो गाइस अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देखें, तभी आपको इस बंदे के बारे में मालूम पड़ेगा। तो फिर नोबिता बोलते हैं वो बंदा नहीं है, मिस अमेरिका एक दूसरा लवर है जो अंतरिक्ष में है, तो हमें उसको वापस आना है। तो फिर सोनिया बोलता है तुमको कैसे पता। तो फिर नोबिता बोलता है कि हमें मिसू ने बताया। और फिर ये सब वो कैसे सुना देते हैं। और फिर डोरेमोन बोलता है कि मेरे पास ऐसा गैजेट भी है। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि चलो मिसू मेरे के घर। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि मिसू मेरे अपने सोफे पर बैठी हुई रहती है और वो मित्सो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी अचानक से जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता, डोरेमोन आ जाते हैं। सुमिरे तो जियान और शिजुका को पहचान नहीं पाती, लेकिन डोरेमोन नोबिता को तो पहचान ही जाएगी ऑब्वियसली, ये बात तो कॉमन सेंस की बात है। तो फिर नोबिता बोलते हैं ये सब हमारे दोस्त है और हमें पता चल गया कि आपके लवर को कैसे वापस धरती पर लाना है। तो सुमिरे में बोलती है कि तुमने तो पहले बोला था कि तुम मित्सो को धरती पर नहीं लेकर आ सकते। तो फिर डोरेमोन बोलता है उसी बात पे कि मेरे पास ऐसा गैजेट आ गया जो मेरी छोटी बहन ने दिया है। तो उसमें अगर हम किसी की भी कितनी भी पुरानी फ़ोटो डाल दें तो वो जहाँ पर भी होगा, चाहे वो धरती के नीचे हो या अंतरिक्ष में कहीं भी, वो उसको ढूंढ लेगा या उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तभी ढूंढ लेगा। और गाइस एक तो डोसुमिरे बोलती है कि अच्छा, और फिर डोरेमोन इसी बात पे जल्दी से बोल देता है कि आपके पास मित्सो की कोई फ़ोटो है या उसका आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये सब। तो फिर सुमिरे बोलती है हाँ मेरे पास उसकी फ़ोटो है। तो गाइस वो अपना लॉकेट खोल कर दिखाती है तो उसमें मित्सो का ही फ़ोटो रहता है। तो गाइस डोरेमोन बोलता है अच्छा ठीक है। और अभी गाइस डोरेमोन बोलता है कि जल्दी से चलो, हमें मित्सो को ढूंढना है स्पेस में। फिर सुमिरे बोलती है अभी शाम होगी, हम कल सुबह इस बारे में तैयारी करेंगे। तो फिर डोरेमोन बोलता है कि ठीक है, और सुबह कल सब लोग पार्क में मिलो और हम मित्सो के घर आएंगे। गाइस अगली सुबह देखते कि जियान शिजुका पहले से पहुँच गए होते, तभी नोबिता डोरेमोन आसमान से उड़कर नीचे आते हैं। तो गाइस नोबिता बोलता है सब लोग चलने के लिए तैयार। तो जियान बोला सबसे लेट तुम ही आया। तो फिर नोबिता बोलता है हाँ। तो फिर सब लोग अभी उड़ के मिसू मेरे के घर पहुंचते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं सब लोग मिसू मेरे के घर पहुंच जाते हैं, पर मिसू मेरे दिखती नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें मिसू मेरे एक बैग के साथ दिखती है और फिर बोलती है मिसू मेरे कि तुम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। तो सब लोग बोलते हैं हाँ। और नोबिता पर कंफ्यूज हुआ रहता है तो पूछ लेता है मिसू मेरे से कि मिसू मेरे आपके हाथ में ये कौन सा बैग है। तो फिर मिसू मेरे बोलती है कि इसमें मेरी और मित्सो की कुछ तस्वीर है और मेरी और मित्सो की कुछ पुरानी यादें हैं, जो मित्सो देखेगा तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो गाइस अभी फिर सब लोग पार्क की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं पार्क में सब लोग पहुँच गए होते हैं और डोरेमोन अपने पॉकेट से अपना वो स्पेसशिप निकाल लेता है। और गाइस फिर सब लोग स्पेसशिप की ओर अंदर चले जाते हैं। और गाइस ये पार्ट यहाँ तक ही था। आई नो गाइस दिस पार्ट इज़ वेरी बोरिंग फॉर यू एंड मी, बट गाइस आई विल श्योर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा जिसको अंग्रेज़ी आती है। गाइस ये पार्ट था वो यहाँ तक ही था। गाइस मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि ये पार्ट आप सबको बकवास लगा होगा। जर्नी टू द बर्ड, पहले टाइटल बड़ा सही है पर स्टोरी बिल्कुल बकवास है। गाइस चिंता मत करो, इसकी अगली वाली वीडियो बिल्कुल ढांसू, अभी तो नॉर्मल बोरिंग चलेगा, फिर ट्विस्ट आएगा कहानी में, बड़ा मज़ेदार होने वाला है वो ट्विस्ट। तो गाइस और मैं आपको इस वीडियो में ये लाइक टारगेट नहीं रखेगा, मुफ्त लाइक टारगेट पर कितना भी लाइक मार दो। और गाइस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।